Hello, learners. Welcome to the channel Learning is Fun. I'm your tutor Manisha, welcoming you all to this educational platform. सीटेट 2025 की सीरीज में हमने साइंस के काफी सारे टॉपिक्स कवर करे, साइंस के कुछ माइंड मैप्स भी डिस्कस किए। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते करते आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के कंटेंट को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। इसकी 2-3 वीडियोस और बनाएंगे जिसमें 7th क्लास और 8th क्लास के भी कंटेंट को कवर किया गया हो। उसके बाद हम इसका माइंड मैप डिस्कस करेंगे ताकि जितना हमने पढ़ा है सारा आपके माइंड में रिटेन हो सके। सो वीडियो आपकी आज की बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें जो टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी अब क्या होती है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ टाइनी चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी होता है क्या है कि छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं उनका फ्लो होता है। अब सेकेंडली पॉइंट हमारे पास आ जाता है पावरिंग डिवाइसेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या यूज इसका आगे कर सकते हैं, हम कौन कौन से डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। पहला आ जाता है कि इससे हम लाइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है कि हमारी घरों में लाइट है वो किस वजह से आती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। हमारे टीवी चल पाते हैं, कंप्यूटर्स चला रहे हैं हम, या मैनी एवरीडे गैजेट्स जैसे कि हमारे सेल फोन हो गए, उनको यूज कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज कर रहे हैं। किस वजह से यूज कर रहे हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तभी वो चार्ज अप हो पाते हैं और हम उनको यूज करवाते हैं। थर्ड पॉइंट इज सोर्सेज। इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज क्या क्या है, हमें कहाँ से मिलती है इलेक्ट्रिसिटी? ये हमें बैटरीज से मिलती है। जैसे कि हमारे घरों में इन्वर्टर्स लगे होते हैं, उनकी बैटरीज से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। पावर प्लांट्स जो होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि लाइटनिंग हो जाती है, उस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। राइट। अब अगला टॉपिक इसी में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल का। इलेक्ट्रिक सेल का। अब इस सीरीज में इस टॉपिक को कवर करते करते इलेक्ट्रिक सेल में हम क्या पढ़ेंगे कि ये क्या है? एक तरह की बैटरी ही है। मतलब हम इलेक्ट्रिक सेल्स को या बैटरीज को कैसे यूज अप कर पाते हैं? क्योंकि उनमें केमिकल्स या फिर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सेल जो हमारे डायग्राम में नीचे बना हुआ है, इसमें एक तो पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होगा? सेल का जो ऊपर वाला पार्ट जहां पे डिस्क बनी होगी, ऐसे ऐसे। और जो इसका नीचे वाला पार्ट होगा जो बिल्कुल प्लेन होगा, वो होगा इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब सेल के अंदर ही, सेल के अंदर वाली साइड जैसे कि हमें ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है? केमिकल स्टोर अप होता है, जिस वजह से उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी क्रिएशन, जैसे हमारे थर्ड पॉइंट ही है यहाँ पे कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनसाइड द सेल, जिससे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सेल। अब इसी चैप्टर में आगे टॉपिक आ जाता है हमारा लाइट बल्ब। लाइट बल्ब हमारे घरों को रोशन करने में हेल्पफुल होता है। हमारे घरों में उजाला होता है किस वजह से? लाइट बल्ब की मदद से। तो लाइट बल्ब जो है ये चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट और हीट में। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बल्ब जो होता है वो थोड़ा सा हीट अप हुआ होता है बाहर से, और वो क्या करता है? ग्लो अप करता है, लाइट अप करता है। मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब चेंज कर देता है लाइट में और हीट में। अब इसके पार्ट्स क्या क्या है बल्ब के? सबसे पहले तो आ जाता है फिलामेंट का। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास बल्ब बना हुआ है और साथ ही में इसके पार्ट्स भी हैं।
ये जो ग्लास का केस बना हुआ है, ये जो ग्लास केस है, इसमें इनर्ट गैसेस होती हैं। इसमें इनर्ट गैसेस भरी होती है। इसके साथ ही ये जो जिगजैग सा पोर्शन है, ये वाला, ये क्या है? फिलामेंट है। यही हेल्प करता है बल्ब को ग्लो करने में, बल्ब को लाइट करने में। इसका क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि बल्ब का कौन सा पार्ट है जो उसको ग्लो करने में हेल्प करता है, दैट इज फिलामेंट। इसके साथ ही फिलामेंट किससे अटैच्ड होता है? हमारे पास दो कॉन्टेक्ट वायर से। ये जो है साइड में, ये ये क्या है? कॉन्टेक्ट वायर्स है। इसके साथ ही अंदर वाली साइड एक सपोर्ट वायर होती है, फिलामेंट की सपोर्ट वायर होती है, राइट। और जो बाहर वाला गैस चैम्बर हो जाता है, वो क्या है? ग्लास का बल्ब है। अंदर वाली साइड भी थोड़ा सा ग्लास लगा होता है। अब नीचे आ जाती है इसकी मेटल की बॉडी, जो बॉटम वाली होती है, ये वाली। अब इस पे जो इसका बॉटम वाला पार्ट होगा, वो इलेक्ट्रिकल फुट कांटेक्ट हो जाएगा, इंसुलेटर होगा एक तरह के। और बेस कांटेक्ट वायर्स लगी होंगी साइड में, जैसे ग्रीन वाली हमें शो हो रही है कि नीचे तक जा रही है, यहाँ तक। तो ये क्या है? बेस कांटेक्ट वायर है। एक वायर ऊपर लगी होगी, एक वायर नीचे लगी होगी बॉटम पे। जैसे ये रेड वाली वायर इधर, ये एक बॉटम पे वायर आ रही होगी, और एक वायर जो होगी वो ऊपर वाली साइड लगी होगी। इसी वजह से जो बल्ब है फ्लो करता है ग्लास चैम्बर में। उसके नीचे जो है वो मेटल बॉडी है, जिसमें दो तरह की वायर्स हमारे पास होती हैं, एक ऊपर अटैच्ड होती है और एक बॉटम पे। अब हिस्टोरिकल नोट पे भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी इन्वेंशन किसने करी? थॉमस एडिसन ने। अब आ जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस पे क्या क्या है? एक बैटरी लगी हुई है, या फिर जिसको हम सेल भी कह सकते हैं, जिसको हमने अभी भी पढ़ा। साथ ही एक बल्ब लगा हुआ है, जिसके बारे में हमने अभी भी पढ़ा, और साथ में एक स्विच लगा हुआ है। अब हमारे घरों में जब हम देखते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो बल्ब क्या है? ग्लो अप करने लग जाता है, लाइट अप करने लग जाता है। वहीं अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दें, तो बल्ब ग्लो नहीं करता, राइट। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है पूरे इस सर्किट से, पूरे इस पार्ट से, जब ये पूरा का पूरा बंद होता है पाथ, कहीं पे भी कोई ओपन एंड नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं हम? सर्किट। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है? सबसे पहला एक पावर सोर्स, जिससे पावर मिलेगी, जो कि बैटरी हो जाएगी, जिसमें कि क्या है? एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, या फिर कह देते हैं कि केमिकल होता है स्टोर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। देन वी हैव वायर्स। वायर्स जो कि कंडक्टर्स होती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। और साथ ही में एक लाइट बल्ब होगा और स्विच होगा, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल कर पाएंगे। ऑन करेंगे उस स्विच को, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ऑफ कर देंगे तो फ्लो नहीं करेगी। इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है कंप्लीट सर्किट। सर्किट कंप्लीट कब होता है? जब बल्ब लाइट अप करता है, तब हम कहते हैं कि हमारा सर्किट कंप्लीट है, इसीलिए बल्ब लाइट अप करा। अब आ जाते हैं हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देते हैं इजीली। जैसे कि मेटल्स हो गए, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। हमारे घरों में हम बिजली की तारें यूज करते हैं, वो कौन सी होती है? मोस्टली कॉपर या एल्यूमिनियम की। फिर आ जाते हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कि फ्लो नहीं करने देते इलेक्ट्रिसिटी को, उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं। जैसे कि रबर है, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। इसीलिए तो कई बार हम कहते हैं कि अगर बिजली का काम करना है, तो यूजुअली जो रबर की चप्पल होती है वो पहननी चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे पास ओपन एंड क्लोज सर्किट्स। सर्किट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, बट वो कब कब ओपन होंगे, कब कब क्लोज होंगे, हमें कैसे पता? वो अब हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वाली इमेज में देखा कि यहाँ पे क्या है? ओपन सर्किट है, और दूसरी वाली में क्या है? क्लोज्ड सर्किट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे सर्किट जो है
वो बंद नहीं है, वो वायर जो है बल्ब से अटैच नहीं है। बट जबकि यहाँ पे वायर जो है वो बल्ब से यहाँ पे अटैच्ड है, इसीलिए क्लोज्ड है सर्किट और बल्ब जो है वो ग्लो अप कर रहा है। वैसे ही अगर हम जब सेकंड वाली इमेज देखते हैं तो यहाँ पे ओपन स्विच है और सेकंड वाली इमेज में स्विच क्लोज है। ओपन स्विच है इसीलिए बल्ब जो है वो यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पे सेकंड वाली इमेज में बल्ब ग्लो कर रहा है जब उसको ऑन करा तो हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस आ गई। पहला, जब तो पास ब्रोकन होगा तब सर्किट ओपन होगा। जब फ्लो नहीं हो रही होगी इलेक्ट्रिसिटी तब सर्किट ओपन होगा, जिसको हम कह देते हैं जैसे बल्ब जब फ्यूज होता है, जब फिलामेंट जो है वो टूट जाता है, इन दैट केस बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है, तब भी हमारे पास सर्किट ओपन रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रही होती और बल्ब ग्लो नहीं करता। और लास्टली जब बल्ब ऑफ कर देते हैं हम स्विच ही ऑफ कर देते हैं, तब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। Then we have switch control. Switches open or close circuits controlling the electricity. Switch control करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी सर्किट से या नहीं। सेफ्टी का भी पॉइंट हम रीड कर लेते हैं कि हमेशा सर्किट्स को सेफ्टी के साथ केयरफुली हैंडल करना चाहिए ताकि हमें शॉक्स नहीं लग सके। लास्टली जितना हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पावरिंग अवर डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये चार्ज का फ्लो है जिससे हमारे डिवाइसेस जो हैं वो पावर अप हो जाते हैं, वो चार्ज अप हो जाते हैं जिससे हम उनको यूज कर पाते हैं। देन वी हैव सर्किट्स। सर्किट्स क्या है, ये एक पाथ भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली फ्लो करने देता है। देन वी हैव मटेरियल्स जो कि कंडक्टर्स आ जाते हैं एंड इंसुलेटर्स। लास्टली हमने समझा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको सेफली हैंडल करने की जरूरत है ताकि हम सेफ रह सके और एफिशिएंटली उसको यूज कर सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें chawlanisha31@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जहाँ पे आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। वहां पे काफी सारी प्रैक्टिस शीट्स भी डली हुई है मैथमेटिक्स की, साइंस के भी नोट्स डले हुए हैं, बाइलिंगुअल नोट्स हैं वहां पे। आप जाके वहां पे अपने नोट्स वहां देख के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल हो सके। सो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और लास्टली हमारी टैगलाइन, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।